इस वीडियो में मैं आपके लिए एक 80 शब्द प्रति मिनट की अभी डिक्टेशन बोलने जा रहा हूँ। ये डिक्टेशन आपकी स्पीड को भी बढ़ाएगी और गलतियों को भी कम करेगी। और यदि किसी कारण से आप लोगों की स्पीड नहीं बन पा रही है या गलतियाँ दिखा रही हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से आप शॉर्ट हैंड सीखना चाह रहे हैं, तो आज ही आप हमारी ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासों को ज्वाइन कर सकते हैं। एडवांस आउटलाइन की बुकों को परचेज कर सकते हैं। शॉर्ट हैंड संबंधी किसी भी जानकारी के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे बुकों को परचेज करना हो, कैसे क्लासों को ज्वाइन करना है। तो अभी मैं आपको ये डिक्टेशन बोलने जा रहा हूँ। डिक्टेशन लिखने के लिए आप लोग तैयार रहें। रेडी, स्टार्ट। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है। दिसंबर 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 अक्टूबर 2008 को पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाकर ग्रामीण महिलाओं की भूमिका को सम्मानित करने का निर्णय लिया था। इस दिन खेती और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने, खाद्य सुरक्षा सुधारने और गाँव में गरीबी मिटाने में ग्रामीण और मूल निवासी महिलाओं की भूमिका का सम्मान किया जाता है। ग्रामीण महिलाएं विकसित और विकासशील देशों की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। दुनिया के विकासशील देशों के कई भागों में वे सफल उत्पादन और पशुओं की देखभाल के साथ साथ अपने परिवारों के लिए भोजन, जल और ईंधन की व्यवस्था भी करती हैं। इसके अलावा ग्रामीण महिलाएं बच्चों, बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों की देखभाल भी करती हैं। जाहिर है कि भूखमरी और गरीबी को समाज से मिटाने के लिए इन महिलाओं को सशक्त बनाना केवल महत्वपूर्ण ही नहीं, बल्कि यह समाज की मांग भी है। इन्हें इनके अधिकारों और अवसरों से वंचित करने का अर्थ बच्चों और समाज के लिए बेहतर भविष्य से इनकार करने जैसा है। बहरहाल, केंद्र सरकार द्वारा इस वर्ष महिला कृषकों के सशक्तिकरण के लिए इस दिन को देश में महिला किसान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। यह एक अत्यंत प्रासंगिक और सामयिक निर्णय है। यद्यपि महिलाओं की भागीदारी कृषि एवं इससे संबंधित क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा है, फिर भी किसान शब्द सुनने से हमारे मस्तिष्क में हमेशा पुरुष का प्रतिबिंब सामने आता है। वहीं अफ्रीकी देशों में भारत के उलट स्थिति है। वहाँ किसान शब्द कहने से लोगों के मस्तिष्क में महिला का ही चित्र आता है। नैरोबी के एक सम्मेलन में जब मैं उत्तर प्रदेश के कृषकों के विषय में बातचीत कर रहा था, तो प्रश्नोत्तर के दौरान मेरी समझ में आया कि दोनों स्थानों के प्रसंगों में काफ़ी ज़्यादा फर्क है। वहाँ सम्मेलन में अधिकांश महिलाएं थीं और वहाँ खेती बाड़ी के कार्यों में भी महिलाओं का ही वर्चस्व है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो
देश में वर्ष 2010-11 की कृषि गणना में कुल 13.83 करोड़ कृषकों में से महिला कृषकों की संख्या 1.77 करोड़ थी। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो तब देश में महिला कृषकों की तादाद 12.8% थी। हालांकि वर्ष 2015-16 की कृषि गणना में देश में महिला कृषकों की संख्या एवं प्रतिशत में थोड़ी वृद्धि हुई है तथा अब कुल 14.57 करोड़ कृषकों में से महिला कृषकों की संख्या 2.2 करोड़ है। अर्थात भारत जैसे कृषि प्रधान देश में महिला किसानों की संख्या अभी करीब 14% है। देखा जाए तो कुछ राज्यों में महिला कृषकों का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से अब भी कम है। जैसे कि पंजाब में महिला किसानों की संख्या 1.6% है, वहीं उड़ीसा में यह आंकड़ा 4.1%, उत्तर प्रदेश में 7.6%, राजस्थान में 10.1% और झारखंड में 11.1% है। हालांकि ये आंकड़े अपने देश में महिलाओं के कृषि क्षेत्र में सहभागिता को सही प्रकार से प्रदर्शित नहीं करते हैं। दरअसल महिलाओं की भागीदारी आज खेती, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन इत्यादि में 50% से भी अधिक है, परंतु भूमि का स्वामित्व उनके नाम पर अपेक्षाकृत बहुत ही कम प्रतिशत में है। इसी कारण कृषि गणना में कृषकों की संख्या में उनकी उपस्थिति बहुत कम दिखाई पड़ती है। हालांकि दक्षिण भारतीय राज्यों में यह स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है। तमिलनाडु में महिला कृषकों का प्रतिशत 19.7 है, जबकि कर्नाटक में यह 20.1%, केरल एवं तेलंगाना में 23% एवं आंध्र प्रदेश में 30.1% है। फुल स्टॉप। दोस्तों, ये थी 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन। शॉर्टहैंड संबंधी किसी भी जानकारी के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे बुकों को परचेज करना हो, कैसे क्लासों को ज्वाइन करना है। आशा है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी शानदार वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।